हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों आज यूनिट नंबर 3 में, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आता है सर। तीसरा चैप्टर नहीं सर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर इसमें शामिल है। और आज तक का बोर्ड में पेपर मेरे प्यारे साथियों 5 साल का पेपर देखे तो सिर्फ आपका 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जो कौन से चैप्टर से है सर, पांचवा चैप्टर से है। इसके अलावा आज तक कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कई क्वेश्चन, ये जो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखना जो भी सेट में आया है उससे वो बच्चे छोड़ के आए हैं या तो इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, कई बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 3 में 5 साल का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें चौथा चैप्टर और कौन सा सर, पांचवा चैप्टर शामिल है, जिसमें पांचवा चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये कौन सन में आया है उसको ही बता देता हूं। 2023 का मेरे प्यारे साथियों आपका बी सेट का क्वेश्चन है। ये 2023 का कौन सा सर, बी सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज आपको बोला गया है, ध्यान से देखना पड़ेगा। एल लंबाई के चालक तार को मोड़कर इसे वृत्तीय लूप में परिवर्तित कर दे और इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। तो मैं आपको एकदम बेसिक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। एक एल लंबाई का एक तार है सर, ठीक है, और इसको क्या है सर, वृत्तीय लूप में परिवर्तित कर दे। मतलब इसको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, एक वृत्त के रूप में इसको क्या कर देना है, तार को लिए और तार को क्या कर दिए सर, मोड़ दिए। ठीक है, तो मोड़ दिए और उसमें कौन सा सर, आई धारा प्रवाहित करे। क्या करे सर, आई धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को ध्यान रखना, लूप में, ठीक है, लूप में, किसी भी लूप में चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय को नहीं लिखा हूं, शॉर्ट में लिखा हूं। चुंबकीय आघूर्ण का आप लोग सूत्र पढ़ क्या हो सर, कैपिटल एम बराबर होता है सर आई गुणा ए। क्या होता है सर, आई गुणा ए। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, एम क्या है सर, चुंबकीय आघूर्ण, आई क्या है सर, प्रवाहित होने वाला धारा, और किस में बदल गया सर, एक लूप में बदल गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्या है सर, क्षेत्रफल। मतलब या इसी को बोल सकते हो आप, लूप किस में बदल गया सर, वृत्त। मतलब ध्यान रखना, एक तार था उसको किसमें सर, एक लूप बना है। लूप मतलब क्या सर, वृत्त हो गया। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। अगर मान के चलो यहाँ त्रिज्या क्या है सर, आर है। ठीक है, तो यहां पास लिख सकते हो जहां क्या सर, जहां आर क्या कहलाता है सर, त्रिज्या है। आर क्या सर, त्रिज्या। इस मान को आप यहां पास पुट कर सकते हो। जी सर, पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको समीकरण क्या दे देना, 1, अगर देने का मन है। अगर नहीं देने हैं तो आगे इसको और हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पास कितना आएगा सर, कैपिटल एम बराबर आई गुणित क्या आएगा सर, पाई आर स्क्वायर। क्या है सर, पाई आर स्क्वायर। ये आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेकिन अभी इसको आपको आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है सर, क्योंकि हम लोग चाहे तो आर का मान भी निकाल सकते हैं। अब आर का मान कैसे निकलेगा सर, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक एल लंबाई का क्या था सर, तार था। अब वो किस में बदल गया सर, एक वृत्त में बदल गया है। और वृत्त की परिधि का आप लोग को पता होगा सर, 2 पाई आर होते हैं। टोटल लंबाई कितना था सर, एल, और ये पूरा वृत्त में बदल गया है। तो वृत्त का पूरे परिधि का मान कितना होता है सर, 2 पाई आर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हो सर, आप लोग लिख सकते हो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि एल बराबर कितना लिख सकते हैं सर, 2 पाई आर। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि ध्यान रखना एल लंबाई का तार किसमें सर, वृत्त की परिधि में बदल चुका है। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 2 पाई को नीचे डाल दो। तो आर बराबर कितना आएगा, एल अपॉन कितना आएगा सर, 2 पाई। एल अपॉन कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 पाई। अब इस मान को आप यहां पर क्या कर दो सर, पुट कर दो। अगर अब देना है इसको समीकरण तो 1 दे दो। तो यहां पर हल करोगे तो क्या आएगा सर, समीकरण 1 से। क्या आएगा सर, समीकरण 1 से। तो क्या आएगा बताओ भाई, कैपिटल एम बराबर, ठीक है, आई गुणा, ठीक है, पाई तो पाई है। क्या सर, पाई तो पाई है। और बताओ आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर की जगह सर एल बट्टे कितना है सर, एल बटे 2 पाई, और घात में कितना है सर, 2। ठीक, फिर हल करो, आई गुणा पाई, और इसको हल करोगे कितना आएगा, एल स्क्वायर
बटे 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई कैंसल, हल करोगे तो आई एल स्क्वायर और नीचे आएगा सर 4 पाई। और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का क्या है सर, आंसर है। क्या है सर, आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये आपको कैसे आया है पता चल गया होगा। ठीक है, क्या कि एक बार और बता दे। जी सर, एक एल लंबाई के चालक तार को मोड़कर क्या बनाया सर, वृत्त बनाए। ठीक है, क्या बनाया सर, वृत्त बनाए। तो यहां पास ए क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ए की जगह क्या लिखे सर, पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दिए। अब ध्यान रखना यहां पास आर का मान निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो सर, आर का मान। कैसे निकालोगे, एक तार था वो किसमें बदल गया, वृत्त में। मतलब उसकी टोटल जो लंबाई है एल वो किसमें बदल गया सर, वृत्त की परिधि। मतलब टोटल दूरी क्या कहलाता है, वृत्त का, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि मतलब सर एल का मान 2 पाई आर होगा। जी सर, और यहां आर का मान निकालना है तो आर का मान यहां से निकाल सकते हो। तो एल बटे 2 पाई आएगा। इस मान को रख देना, हल करने के बाद आप लोग का आंसर ये आया। समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो इसी में ध्यान रखना दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आप लोग का है, मैं सन बता देता हूं। ठीक है, ये आया है आपका 2023 का सी सेट में। 2023 का कौन सा सर, सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ये भी क्वेश्चन इतना सरल है मेरे प्यारे साथियों, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखो एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। ठीक है, और इसे या उसे एक सिरे से 1/3 दूरी पर लंबवत एल आकार में मोड़ दिया जाए। मतलब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हल क्या लिखोगे सर, माना, क्या लिखोगे, माना चुंबकीय तार की लंबाई, तार की क्या सर, लंबाई। लंबाई को कुछ नाम दे दो, स्मॉल एल है। क्या सर, स्मॉल एल है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में पहले क्या है, एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण, पहले का बात कर रहा है, जब इसको कुछ नहीं किया है तब की कंडीशन में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़े होंगे। कैपिटल एम बराबर, यहां तो आई और ए के रूप में होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं ध्रुव प्राबल्य के रूप में और होता है एम गुणित क्या होता है सर, 2L होता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम लोग ध्यान रखना 2 को इग्नोर कर रहे हैं। जो आपका ध्रुव है, क्या सर, जो आपका ध्रुव है, दोनों ध्रुव के बीच मेरे प्यारे साथियों दूरी 2L होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या लेके चल रहे हैं सर, सिर्फ L लेके चल रहे हैं। क्या ले रहे हैं सर, L ले रहे हैं, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखो, ठीक, इतना समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। जी सर, समझ आ गया। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैपिटल एम बराबर एम गुणित एल आएगा। मैं यहां से मैं स्मॉल एम का मान ऐसे लिख सकता हूं, क्या, कैपिटल एम बटे एल। इसको समीकरण क्या दे देना समझने के लिए, 1। जी सर, बिल्कुल दे सकते हो। अब इसके आगे देखो, उसे एक सिरे से 1/3 दूरी पर लंबवत एल आकार में मोड़ दे। मतलब एक पहले आपका क्या था सर, एल लंबाई का एक तार था। अब इसको ध्यान रखना, 1/3 मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों टोटल लंबाई का एल बटे 3। ठीक है, टोटल लंबाई का क्या होता है सर, एल बटे 3। क्या होता है सर, एल बटे 3 से क्या करे, एल आकार में क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। यहां पास लिखा है ना, एक सिरे से ध्यान रखना 1/3 दूरी पर, 1/3 दूरी मतलब टोटल लंबाई का एल बटे 3। ठीक है, टोटल लंबाई का एल बटे 3 को ही बोला जाता है 1/3 दूरी पर लंबवत एल आकार में मोड़े। कितना सर, एल आकार में मोड़ दिए। ठीक है, तो अब उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सर दोनों ध्यान रखना, एक तार था, इसके बीच लंबाई कितना था सर, एल था। क्या था सर, एल था। अब ये वाला मेरे प्यारे साथियों यहां तक इसको टोटल लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, टोटल लंबाई। तो ये देखो, ये L/3 है और टोटल कितना था सर, L था, जिसमें से ये वाला L/3 हुआ। तो ये कितना होगा ये चेक करते हैं। तो आप क्या करो, L में L/3 को घटा दो। क्या आएगा, L में L/3 को घटा दोगे तो ये वाला दूरी आपको पता चल जाएगा। तो कैसे पता है, इधर 3L माइनस L और नीचे 3, मतलब 2L बटे कितना आएगा सर, 3। तो ये वाला आपका आएगा 2L बटे 3। क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2L बटे कितना आएगा सर, 3 आएगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये N ध्रुव है और ये मान के चलो S ध्रुव है। समझने के लिए तार का है, N है और ये क्या S ध्रुव है। तो दोनों के बीच का जो दूरी है वो कुछ ना कुछ बदलेगा। पहले क्या था सर, L था। ठीक, अब L आकार में मोड़ दे तो दूरी चेंज होगा और उस दूरी को क्या नाम दे रहे हैं सर, L डैश नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं सर, L डैश। ठीक है, अब L डैश नाम दे रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इस L डैश का आपको मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग को यहां पास एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लंब है,
सर ये कर्ण है सर, और ये क्या है सर, आधार। ठीक, तो आपको एल डैश का मान निकालना है, तो आप यहां पास लगा दो सर पाइथागोरस। क्या लगा देना सर, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या आएगा बताओ, मैं डायरेक्ट लिख दूं, कर्ण का स्क्वायर मतलब आता है सर एल डैश का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लंब का स्क्वायर मतलब एल बटे 3 की घात में 2 प्लस आधार का मतलब 2l बटे 3 घात में 2। हल कर लो सर, एल डैश की घात 2, एल की घात 2 बटे कितना आएगा 9, इधर आएगा 4l स्क्वायर बटे कितना सर 9 आएगा जी सर। क्या है सर, हर आपका क्या है, एक बार लिखना पड़ेगा, 2 बार है तो ऊपर जुड़ जाएगा एल स्क्वायर 4l स्क्वायर, और यहां पास क्या आएगा सर एल डैश स्क्वायर। और हल करो, एल डैश स्क्वायर बराबर 5l स्क्वायर बट्टे क्या है सर 9 आएगा, बट्टे क्या होगा सर 9 आएगा। अब इधर मैं हल कर दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जी सर बिल्कुल करो। अगर आपको समझ नहीं आता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप बेझिझक आप कमेंट करो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग के लिए मैं अपना पढ़ाई कर कर, अपना काम धंधा कर कर, ठीक है, मैं रात में आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो हमारे ध्यान रखना, आप सभी बच्चों के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं दिन भर काम करके अपना जो भी काम, जैसा भी काम था, अपना पढ़ाई लिखाई कोई भी काम करूं, मैं अपना काम करने के बाद आप सभी बच्चे के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो हमारे ध्यान रखना, रात में आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा जो मेहनत है उसको ध्यान रखना बेकार न जाने दे। ठीक है भाई, मैं बार बार बोलता हूं, अपने मम्मी पापा, अपने घर की परिस्थिति, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, और आपके अपने मन में ध्यान रखना, जुनून लाना पड़ेगा कि हमको कुछ करना है और जीवन में कुछ बड़ा करना है। ठीक है, ये आपको ठानना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना, आसपास को देखने से नहीं, अपने मन में ध्यान रखना, जो ज्वाला है उसको ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, उत्पन्न करना है या जलाए रखना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, गांठ बांध के रख लो भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां पास देखो, इसको हल कर लो सर। कैसे हल करें सर, एल डैश है, इसका वर्ग लेंगे तो रूट में जाएगा सर, जी सर रूट में जाएगा, तो 5 और एल स्क्वायर बटे कितना सर 9। अब एल स्क्वायर का बाहर आएगा सर, 9 भी बाहर आएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 बटे 3 और इसको सर एल, और इधर क्या आ रहा है सर एल डैश। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या हम लोग का आंसर आ चुका है क्या सर, जी सर, नया चुंबकीय आघूर्ण निकल गया है। और नया चुंबकीय आघूर्ण का ध्यान रखना, दूरी बदलेगा, क्यों दूरी बदलेगा, एल के कारण बदले, तो एल के कारण एल डैश हुआ दूरी, तो नया चुंबकीय आघूर्ण आएगा एम डैश। क्या आएगा सर एम डैश, और फार्मूला वही वाला लगाना है, क्या सर, एम गुणित एल डैश, लेकिन एल के जगह क्या आएगा इस बार एल डैश। क्यों, क्योंकि सर दोनों का दूरी बदल गया, दोनों ध्रुवों के बीच का। तो एम का मान क्या लिखा जा सकता है सर, समीकरण 1 से कैपिटल एम बटे स्मॉल एल। ठीक, एल डैश के जगह आएगा सर रूट 5 बटे 3 और एल आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, और इसको लिखा जा सकता है सर रूट 5 बटे 3, और यहां पास आएगा कैपिटल एम, और इधर आएगा सर एम डैश। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपका नया चुंबकीय आघूर्ण आया है वो पुराने वाले चुंबकीय आघूर्ण का रूट 5 बटे 3 क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, गुणा होता है। ठीक, ये आप लोग का आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है, 2023 में पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन है। इसके बाद अभी तक चौथा और पांचवा चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट मेरे प्यारे साथियों छठवां और सातवां चैप्टर, फिर ध्यान रखना, बहुत भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कल हम लोग ध्यान रखना वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर है 4 मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर है 6 और 7। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। हम आप सभी के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।